दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? मैं हेमंत कुमार आल ज्ञान भंडार चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमारे धर्म ग्रंथ और विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल आल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक छोटे सफर के ऊपर, जिसपे हम बात करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताज़ा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। हजारों सालों से सभी के मन में यह सवाल उठता आया है। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। जो लोग भगवान को नहीं मानते उनका मानना है कि ब्रह्मांड स्वतः चालित है, लेकिन ईश्वरवादी तो ईश्वर की रचना मानते हैं। वेद, पुराण, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, अर्थात ईश्वर द्वारा बनाया गया मानते हैं। लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में बहस और शोध करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। कुछ दिनों पूर्व भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने निष्कर्ष निकाला था कि ईश्वर ने यह ब्रह्मांड नहीं रचा है, बल्कि वास्तव में यह भौतिक विज्ञान के अपरिहार्य नियमों का नतीजा है। 2002 में हुए एक शोध के अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के प्राचीनतम तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के अत्यंत छोटे और बुझते तारों को 7000 प्रकाश वर्ष दूर क्षय होते तारों के एक झुंड में खोजा। इन बुझते तारों के मौजूदा तापमान के आधार पर वैज्ञानिकों ने हिसाब लगाया कि अधिकतम 13 अरब वर्ष पहले इनका जन्म हुआ होगा। पहले ब्रह्मांड की उम्र 15 अरब वर्ष मानी जा रही थी। इस तरह पहली बार ब्रह्मांड की उम्र का आधार तारों के ठंडे होने की रफ्तार को बनाया गया है। इससे पहले ब्रह्मांड के फैलने की दर को इसकी उम्र मापने का आधार बनाया गया था, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र को 15 अरब वर्ष माना जाता रहा। इस ताज़ा खोज के महत्व को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीकॉम साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मेरगो ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन इस बारे में आपके पास कोई सबूत नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है। जैसे कि बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उसने आराम किया। लेकिन इस संबंध में वेद और विज्ञान की धारणाएं भिन्न भिन्न हैं। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे और फिर इस बिंदु के अंदर ही विस्फोट होने लगे। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड का निर्माण होता रहा। आज भी ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहाँ से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? वेद कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड नहीं रचा। ईश्वर के होने से ब्रह्मांड रचता गया। उसकी उपस्थिति ही इतनी जबरदस्त थी कि सब कुछ होता गया। आत्मा उस ईश्वर का ही प्रतिबिंब है। वेदों अनुसार यह ब्रह्मांड 5 कोशों वाला है,
जहाँ सभी आत्माएं किसी न किसी कोश में निवास करती हैं। ये पंचकोश हैं जड़, प्राण, मन, विज्ञान और आनंद। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर विस्फोट होने लगे। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब साल पहले घने गर्म बिंदु के रूप में शुरू हुई थी। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी राशि से निर्मित था। साथ ही कोई तारे और ग्रहों का उस समय किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। जब यह ब्रह्मांड 100 मिलियन साल पुराना हुआ तो तारों का उदय हुआ, जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस ही स्थित थी। लगभग इसी प्रक्रिया से 4.5 अरब साल पहले सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई। जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। अतीत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर समाहित था और इसी से पूरे ब्रह्मांड का उदय माना जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के जमने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। इसकी वजह से सब एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का निर्माण भी संभव हुआ। इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। इनमें मौजूद भारी पदार्थों का इन तारों या सुपरनोवा के अंदर विश्लेषण हुआ और इनके बनने में भी इन प्रक्रियाओं की भारी भूमिका रही। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन इसके यह ब्रह्मांड के सामान्य विकास का वर्णन करता है। यह एडविन हबल थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि सभी गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि दूरस्थ की आकाश गंगाओं के मध्य आपसी संबंध होता है और वे रेड शिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत और स्टेडी स्टेट थ्योरी मौजूद थे, लेकिन वर्ष 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज के साथ ही बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर के लॉन्चिंग के बाद यह पता चला कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम अवधि में ही इसकी कुल ऊर्जा का 99.7% ऊर्जा उन्मुक्त हो चुका था। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ एक विस्फोट का परिणाम थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिग बैंग पड़ा। और इस विस्फोट होने वाले पदार्थ का घनत्व, तापमान और भार काफ़ी अधिक था। यह तथ्य बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, शिव पुराण और विज्ञान की आपस में यदि तुलना करें तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी हद तक मेल खाते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अभी हमारे ऑल ज्ञान भंडार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।